वेलकम स्टूडेंट, गणेश साह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 2 चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हाइट और डिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग हम दूरी वगैरह निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम शुरू करते हैं। और मैं जीके माहौर आपको 9, 10, 11, 12 सभी के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज होती है वो सब आप मुझे टेलीग्राम पर भेजकर मैं उनको सबको सॉर्ट आउट भी कर देता हूँ आपकी। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेश दास जी के नाम से, और आपको वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, फ्री में आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको पहले समझा दिए थे। ठीक है, अवनवन कोण और उन्नयन कोण जो बताए थे आपको। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 की। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो केवल आप जब ही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको इनके फिगर बिल्कुल एक्यूरेट पता होनी चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग हमारे फिगर चेंज हो रहे हैं। अगर आप फिगर को ठीक से नहीं बना पाए तो आपका क्वेश्चन जरूर गलत होने की संभावना है। तो इसलिए पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और तब जाकर आप फिगर को ड्रॉ करें और तब जाकर आप उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, एक लंबे की हाइट है, सॉरी लड़के की हाइट है 1.5 मीटर और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह भवन की ओर देखता है तो उसकी आंखों से भवन का जो कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, और बताइए कि वह भवन की ओर कितनी, मतलब भवन की कितनी दूर चला भवन की ओर में। तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज ऑफ द 30 to 60। तो एज ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग तो फाइंड टू द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कहने मतलब क्या है कि ये मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास 30 मीटर के बराबर, और यहां पर कोई एक लड़का खड़ा है, ये लड़का है आपका। तो इस लाइन को हम सीधे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई एक लड़का है यहां पर और इसकी हाइट है 1.5 मीटर के बराबर। ठीक, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें लाइन केवल यहीं तक ड्रॉ करनी है। तो ये जो लड़का हो जाएगा केवल यहां तक हमारी लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस लड़कों की आंखों पर, अगर यहां पर चेक करते हैं हम, ये लड़का इस बिल्डिंग को ऊपर से देखता है, तो अगर इसमें एंगल ड्रॉ किया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये इसके पास बनता है 30 डिग्री का। अब लड़के ने क्या करा, भवन से कुछ दूर खड़ा है और वह भवन की ओर जाता है, तो भवन की ओर चल रहा है वो, तो उसका जो कोण है, उन्नयन कोण जो है कितना हो जाएगा, 30 से 60 हो जाता है। अब मान लीजिए वो चलकर लड़का यहां पर आ गया, तो जब उसने दोबारा इस भवन को देखा तो उसका जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, सिंपल बताता हूं। सबसे पहले दोबारा देखिए, एक भवन है, ये मान लिया मैंने ए बी, ठीक, और इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर 30 मीटर के बराबर, और ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो उस भवन की चोटी को देखता है, तो उसका जो कोण बन जाता है 30 डिग्री का। थोड़ा सा भवन की ओर चलता है तो उसका जो कोण है वो 30 से 60 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बताना क्या है कि भैया लड़का कितनी दूरी पर चलकर गया। तो आपको ये वाली दूरी फाइंड करनी है। इसको मान लिया कि ये मेरा x मीटर चलकर गया। अब आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, देखिए ये जो दूरी थी यहां से लेकर यहां तक थी 30 मीटर के बराबर, ठीक है, लेकिन 1.5 मीटर का लड़का है तो इतनी दूरी और निकल जाएगी। ये वाली दूरी कितनी है, 1.5 मीटर, ये रेक्टेंगल बनना है, तो दोनों हमारी रेक्टेंगल की जो इक्वल साइड होती है आमने सामने वाली सेम होती है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। तो आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस बचेगा यहां से लेकर यहां तक, ये कितना बचेगा, 28.5 मीटर के बराबर। तो आप ये ध्यान रखें, आप 30 मीटर में लगाना, आपको 28.5 मीटर ही इसमें पुट करना है। अब जो भी आगे पॉइंट रहेगा उनको नाम दे देते हैं डी ई और इसको नाम रख लेते हैं एफ के बराबर। ठीक है, तो अब जो जो चीज आपको पता है और जो जो गिवन है सब चीज लिख देते हैं। सबसे पहले कि माना
लड़का भवन की ओर EF बराबर x मीटर चलता है। ठीक है, लड़का जो है भवन की ओर x मीटर चल कर गया है। और आपको दे रखा है सबसे पहले भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर और लड़के भवन की ऊंचाई मान ली मैंने AB। बिल्कुल आप उसके अकॉर्डिंग ABCB लिखते चलिए, क्योंकि आपको तभी आपका जो आंसर है वो एग्जाम में बिल्कुल सही समझेगा। AB बराबर 30 मीटर। लड़के की लंबाई या ऊंचाई कुछ भी लिख लीजिए, लंबाई, लड़के की लंबाई कितनी मानी मैंने, ये हो गई FG मान लीजिए इसे, FG बराबर DV बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, यहां लिख दीजिए रेक्टेंगल बाय रेक्टेंगल के द्वारा ये दोनों साइड हमारी बराबर हो जाएंगी। अब इसके बाद तब इसलिए सो AD बराबर 30 माइनस के 1.5 बराबर 28.5 मीटर के बराबर हमारी AD हो जाएगा। अब क्या रहेगा, अब हमारे पास रहेगा एंगल को लिखना। तो एंगल लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल मुझे गिवन है AF, यहां तक लिख लीजिए, चाहे आप यहां तक लिख लीजिए, जैसा आपका मन करे यहां तक लिख लीजिए या वहां तक। तो मैंने मान लिया AF और D बराबर 30 डिग्री और एंगल AE और D, AE और D बराबर 60 डिग्री के बराबर। ये मेरा सारा काम खत्म हो गया फिगर्स का। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें दो एंगल बनना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले एंगल को। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये जो एंगल है इस एंगल को सॉल्व करना है। ठीक, तो इस एंगल के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा बनना है आपको, क्योंकि आपको राइट एंगल लिखना जरूरी है। तो राइट एंगल, सॉरी ब्लैक में चेंज कर लेते हैं, राइट एंगल AD और E में। तो राइट एंगल AD और E निकालना है आपको। तो ADE में क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास क्या है लंब और ये आपके पास क्या है आधार। ठीक है, कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बराबर। फॉर्मूला वही जो मैंने बता रखा है, LALKKA इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, P बेस P और हाइपोटेनस और B के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लंब और आधार दे रखे, तो लंब और आधार बराबर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है हमारा tan थीटा के। tan थीटा बराबर AD बटे में AE के बराबर, सॉरी DE के बराबर, D या नहीं AD बटे में DE के बराबर। AD की वैल्यू ये मेरे पास और DE की वैल्यू ये मेरे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू था tan 60, AD की वैल्यू है हमारे पास 28.5, चाहो तो यहां से भी देख सकते हो 28.5 और DE की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है। तो यहां पर tan 60 का मान, क्योंकि tan 60 बराबर होता है √3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू होगी tan 60 के, तो यहाँ वैल्यू पर पुट करते हैं √3 बराबर 28.5 अपॉन DE के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो DE बराबर √3 तो इधर आ जाएगा और 28.5 और DE बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। अब सेकंड नंबर पे अब हम कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, यहां से लेकर जो हमारा यहां तक बनेगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, सबसे पहले हमने माना
राइट एंगल ए डी और एफ में। तो यहां पे भी आपको किसकी वैल्यू पता है, tan A की और tan B की। तो यहां पर हो जाएगा tan थीटा बराबर, मतलब लंब और आधारी पता है यहां पर AD बटे में D और F। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो हमारी D से लेके F तक की वैल्यू है, यहां पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला चलिए। देखिए D से लेके जो F तक की वैल्यू है, यहां पर इस वैल्यू में आपके दो वैल्यू ऐड है, एक तो X वाली वैल्यू और एक DE वाली वैल्यू। तो यहां पर मैं चेंज उसी तरीके से लिखूंगा इसको, वैल्यू को। तो यहां आपका हो जाएगा क्या चाहिए, सबसे पहले tan 30 बराबर AD की वैल्यू तो मुझे पता है 28.5, और जो DF की वैल्यू है वो है मेरे पास DE प्लस में X के बराबर। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को मैंने X मान रखा है। अब tan 30 का मान क्या हो जाएगा, tan 30 की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1/√3 के बराबर। तो यहाँ चेंज किया 1/√3 बराबर में 28 है, ये आपका 28.5 अपॉन DE प्लस में X के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन DE प्लस में X बराबर में 28.5 √3 के बराबर। अब आपको देखिए DE की वैल्यू आपको गिवन है, तो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहां हो जाए 28.5 बटे में √3 प्लस में X बराबर 28.5 √3 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पर हो जाएगा 20। तो आपको जो वैल्यू है X की जो वैल्यू है X बराबर कर लेते हैं। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन √3 के बराबर। एक बार दोबारा दिखा देता हूं। देखिए ये जो बटे वाला था ये इधर आकर माइनस में चेंज हो गया मेरा, बटे में 1। तो यहां गया X बराबर 28.5, हाँ एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए इसको, सिंपल सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व किया मैंने, √3 ले लिया इसमें एलसीएम √3। तो यहाँ आया 28.5 और एक से √3 और √3 की जब √3 की √3 में गुणा हो जाए तो वो हो जाएगा आपका 3 के बराबर। 28 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस में 28.5 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। तो X बराबर हो जाएगा 28 की 3 बार गुणा, 5 से 15, 1 8 से 24 और 25 की 5, हाथ से लगे 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और माइनस में 28.5 अपॉन में √3 के बराबर। गुणा में दोबारा चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 28.5 अपॉन 3, 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगे 8 से 24 और 25 की 5, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 के बराबर। पॉइंट यहां मिला देते हैं उसी तरीके से। तो इसमें से घटा दिए कितने, 28.5 को माइनस कर दिया मैंने, तो यहां से तो बचेगा 0, यहाँ 15, तो यहाँ आपके बचेंगे 7 और यहाँ आपके बचेंगे 6 के बराबर, सॉरी 5 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे X बराबर 57 अपॉन √3 के बराबर। चाहे तो इसकी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं क्योंकि रूट को हम कभी नीचे नहीं छोड़ते। तो यहाँ हो जाएगा X बराबर 57 √3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3 और 3 × 27 19 √3 के बराबर। या आप चाहें तो X की वैल्यू जो 1 मतलब √3 की जो वैल्यू है 1.732 भी रख सकते हैं। किसी किसी बुक में ये दे रखा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप यही छोड़ दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलता है। बस इतने पे आपको छोड़ देना, ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार
के तल और शिखर के जो कोण है वो आपके 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई को आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करें आपको, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ए ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। तो कहने मतलब एक आपके पास जो बिल्डिंग है वो आपके पास है 20 मीटर की, इसके ऊपर कोई एक मीनार खड़ी है, सॉरी सीधी लिख लेते हैं, इसके ऊपर एक मीनार है, वो आपकी कितनी है, एक मीनार, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट है आपका अर्थ पर, ग्राउंड पर, तो ये जो एंगल है ये दो तरीके से एंगल बनेंगे इसके, ठीक है। ये आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इससे बन नहीं रहा है फिगर, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये आपको इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये तो आपको हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर, सॉरी 45, ये वाला एंगल है 45 आपका, इस एंगल को 45 बना लेते हैं, और ये जो कंप्लीट एंगल है ये आपको हो जाएगा 60 के बराबर। लेकिन ये आप ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है बिल्कुल आपके सेम टू सेम इस तरीके से मिलेंगे। लाइन को मैं बना ही देता हूँ, इसको गलत हो जाएगी वरना। ये आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी आएगी, स्ट्रेट, इससे लाइन बन नहीं पा रही है। ये जो आपकी लाइन है वो आएगी एकदम स्ट्रेट आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये तो आपको दे रखी है, तो आपको निकालनी है ये ऊंचाई आपकी कितनी है। मैंने मान ली है h मीटर ऊंची कोई मीनार के ऊपर मूर्ति लगी, नाम रख दीजिए इनके A, B, C और D। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AD बराबर h मीटर, और आपको भवन की जो ऊंचाई है जो AV है वो आपको दे रखी है 20 मीटर, और इसलिए V और D की जो ऊंचाई हो जाएगी 20 प्लस में h मीटर के बराबर, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल आपको गिवन है, सॉरी एंगल नहीं, एंगल का सिंबल होता है केवल एंगल के बराबर। तो एंगल आपको हो जाएगा ACB बराबर 45 डिग्री, और एंगल DCB बराबर 60 डिग्री। जो जो चीज मुझे गिवन थी वो सारी चीजें मैंने इसमें लिख ली हैं। अब मुझे जो निकालना है, सबसे पहले देखिए ये HM लग रहा है, इसको मीटर लिख लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूं इसको, इससे आपको अलग अलग लगे, ठीक है। h मीटर के बराबर। अब तो देखिए इसमें भी क्या लगेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और जो बेस है किसके बराबर हो जाते हैं, tan थीटा बराबर। सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट एंगल ABC में, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। tan थीटा की वैल्यू इसके लिए 45 और AB की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू BC के बराबर ही रख देते हैं। और चूंकि tan 45 की जो मान होता है वो आपका बन कर रहा है। देखिए मान निकालने के लिए मैंने हमारी आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर मैंने आपको श्रेणी में टेबल बनाने के लिए बता रखा सिंपल तरीके से, और उसके जो मान किस तरीके आप इजीली याद कर सकते हैं वही मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है। तो एक बार उसको जरूर देख लें, जिससे आपको इन सबकी जो वैल्यूज है वो आपको पता चल जाए। इसकी वैल्यू है 1/1 बराबर 20/BC के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC बराबर 20 मीटर, और इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट एंगल DB और C में, अब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, देखिए इस वाले एंगल की, यहां से लेके तो यहां तक मेरा एंगल बन रहा है इस पूरे के। तो इसके लिए आपके पास क्या वैल्यू हो जाएंगी, इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर ही है, तो tan थीटा बराबर DB बटे में
BC के बराबर। अब tan थीटा की वैल्यू है tan 60 के बराबर, और देखिए BD की जो वैल्यू है किसके बराबर है, BD या DB एक ही बात है, तो ये 20 प्लस H के बराबर, और यहाँ पर BC की वैल्यू BC के बराबर। tan 60 का मान tan 60 बराबर होता है √3 के बराबर, तो यहाँ हो गया √3 बराबर 20 प्लस में H अपॉन BC बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC बराबर हो जाएगा आपके पास √3 20 प्लस में H। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से जो आप BC का मान है उसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ √3 BC की वैल्यू 20 बराबर 20 माइनस के H के बराबर प्लस के H, तो 20 को इधर लिए जाइए, 20 √3 और माइनस के 20 बराबर में H के बराबर, 20 को कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस के 1 बराबर H के, तो मीनार की जो ऊंचाई है इतनी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 माइनस के 1.000 मान ली जाएगी, बराबर में H के बराबर। यहाँ हो जाए 20 मल्टीप्लाई बाई 732, चाहो तो आप एक आंसर तो यही छोड़ सकते हैं, या उससे ज्यादा आपको सॉल्व करना, 732 बराबर H, और यहाँ मल्टीप्लाई करी मैंने 20 की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पॉइंट भी है, ठीक है, ध्यान रखना आप, 0.735, तो 20 की मल्टीप्लाई करी मैंने किसमें, 732 में, 0 0 0 4 6 और 14, तो यहाँ 0 4 6 4 1 के बराबर, तो 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 14.64 मीटर। अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या चाहो तो आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए इस बार क्या है, आपको कोई भी एक पेस्टल दे रखा है और उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। इस बार इसने इस मूर्ति की लंबाई दे रखी है 1.6 मीटर के बराबर, और भूमि के किसी बिंदु से शिखर के जो कोण है बिल्कुल एंगल आपको सेम टू सेम वही दे रखे। ये एंगल है 45 का और ये एंगल है आपका 60 का, ठीक है। तो आपको पेस्टल की ऊंचाई, आपका जो पेस्टल है वो ये वाला है, पेडस्टल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी मूर्ति, ठीक है, पेडस्टल ये हो जाएगा। तो मैंने मान ली इसकी ऊंचाई H मान ली मैंने, तो A B C और D लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब माना पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, और मूर्ति की ऊंचाई मुझे दे रखी है, मूर्ति की जो हाइट है वो मुझे दे रखी है 1.6 मीटर के बराबर, और जो एंगल है मूर्ति क्या मान रखी है मैंने, DA या AD बराबर, तो थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं A को और D को, ये हो जाएगा आपका AD बराबर। नेक्स्ट में अब केवल एंगल रहेगा मेरे पास, एंगल ACB बराबर 45 डिग्री और एंगल DCB बराबर 60 डिग्री। देखिए ये जो ABCD मैं रखता हूं ये जरूर नहीं है जैसे मैंने सेम रखा उसी तरीके रखना, जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से इन वैल्यूज को रख सकते हैं ABCD। भाई यहाँ लिखते हुए ध्यान रखें जिस हिसाब से आपने रखे हैं उसी हिसाब से इन वैल्यू को पुट भी करना है। अब सेम वही परपेंडिकुलर और बेस, तो सबसे पहले राइट एंगल, किसकी बात करते हैं राइट एंगल, अब मैं बता देता हूं आपको। देखिए किस एंगल की बात कर रहा हूं, नीचे वाले एंगल की। ये जो एंगल है आपका ये वाला राइट एंगल बनना नहीं, यहां पर आपका 90 डिग्री, तो यहां लिखते हैं राइट एंगल
ABC बराबर हो जाएगा ABC में tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू 45, AB की वैल्यू H मान रखी है मैंने, और BC की वैल्यू मुझको पता ही नहीं है तो ऐसे लिख दिया। और tan 45 की वैल्यू, चूंकि tan 45 इक्वल्स टू 1 के बराबर, तो 1/1 बराबर H/BC और H बराबर या BC बराबर H इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर, तो यहां हो जाएगा आपका DB बटे में BC के बराबर, और tan थीटा की वैल्यू आपको 60 के बराबर, इसकी वैल्यू DB। देखिए DB की जो वैल्यू है ये मैंने लिखी नहीं है, यहां लिख देता हूं। DB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी H प्लस में 1.6 मीटर के बराबर। तो यहां पर सेम वही वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां लिखिए ये हो जाएगा आपका, यहां पर DB की वैल्यू, देखिए DB की वैल्यू किसके बराबर हुई, BA मतलब AD और AB के बराबर। AD प्लस में AB, सॉरी AD प्लस में AB और बटे में BC के बराबर। चूंकि tan 60 बराबर कितना है आपका, √3 के बराबर। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए √3। AD की वैल्यू है आपके पास 1.6 मीटर, प्लस में 1.6 लगाइए, मीटर सॉल्व करते में मत लगाया कीजिए मीटर वगैरह, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1.6 प्लस में AB की जो वैल्यू है H और BC की वैल्यू BC के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 BC बराबर 1.6 प्लस में H। तो वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, तो BC बराबर क्या हो गया, √3 H बराबर 1.6 प्लस में H के बराबर। H वाली एक जगह वैल्यू, √3 H माइनस के H बराबर 1.6 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए यहां से क्या करते हैं, H हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस के 1 बराबर 1.6 के बराबर। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, यहां से मैंने H कॉमन ले लिया, तो √3 यहां से बचेगा, 1 मेरा यहां से बच जाएगा। तो ये हो जाएगा H बराबर 1.6 और √3 माइनस के 1। जब भी आपको अपोजिट में दे रखे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वो भी अपोजिट की, ठीक है। तो यहां हो जाएगा H बराबर 1.6 √3 प्लस के 1, और ये फॉर्मूला हो रहा है कौन सा आपका, a² माइनस के b² बराबर a प्लस के b और a माइनस b। फॉर्मूला लगा के सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा H बराबर 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन में 3 यहां से बचेंगे, 1 यहां से बचेंगे। H बराबर 1.6 √3 प्लस में 1 अपॉन 2 के बराबर। चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए एक आंसर तो, ठीक। यहाँ पे एक बार डिवाइड कर लीजिए, H बराबर 0.8, 2 से इसको कैंसिल कर लिया, तो √3 प्लस में 1 के बराबर। एक आंसर तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट √3 बराबर 1.732 के बराबर। तो यहाँ H बराबर हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस में 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा H बराबर 0.8 और 2.732 के बराबर। देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, मैंने ऐड कैसे करा, इसको लास्ट में ऐड मत कर देना, फिर 2 के साथ इसको 1 को ऐड कर दो। इसे ऐड करने के लिए हमेशा जब भी आप पॉइंटों में ऐड करो तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ऐड करो, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से ऐड करेंगे तब जाके हमारी ये वाली वैल्यू
मिलेगी आपको। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.732 मल्टीप्लाई बाई 0.8 से, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगेगी, 8 से 24 है, 25 की 5 हासिल लगे 2, 8 सत्ते 56, 57 58 की 8 हासिल लगे 5, और 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, और कितने के बाद 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 3 4 के बाद, तो आपकी जो मूर्ति की ऊंचाई है h बराबर हो जाएगी 2.1856 मीटर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है एक मीनार के पाद से, मतलब उसके बेस से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 बनता है। तो एक काम करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं और एक भवन बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है, और तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका मीनार है और ये आपका भवन दे रखा है। तो सबसे पहले मीनार के पास से एक भवन के शिखर का, इसका जो एंगल है वो बनना है आपका कितने बराबर, 30 डिग्री के बराबर, और भवन के पाद से और उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है मीनार के का, यह आपका बनना है 60 डिग्री। ठीक, तो 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये कंफ्यूजन लग रही होगी कि भवन, आपको कैसे पता कि मीनार छोटी है भवन ऊंची है। तो हमेशा एंगल से ध्यान रखना कि जब आपका छोटा एंगल है तो वो छोटी दूरी को डिनोटेट करेगा, और जब आपका बड़ा एंगल है तो वो बड़ी दूरी को। ठीक है, तो इसलिए ये मीनार बड़ी थी तो मैंने इसलिए इसे 60 पे माना, और ये आपकी 30 पे, तो इसलिए मुझे बड़ा मानना पड़ेगा। ये मान लीजिए ए बी, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये निकालना है कि मैंने माना कि भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर के बराबर दे रखी है। तो इस दूरी को तो सेम रहने दीजिए, आपको इसी की जरूरत नहीं है। हमने माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, और मुझे दे रखा है मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर। दो एंगल दे रखे हैं, ए सी बी बराबर 30 डिग्री, और एंगल डी बी सी बराबर 60 डिग्री। दो एंगल मुझे ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस वाले की बात, मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी निकाल लेते हैं पहले, ये वाला एंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा आपका, समकोण त्रिभुज डी सी बी में ये वाला आपका राइट एंगल बनेगा। तो सेम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ज्यादातर इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली आपको बेस और परपेंडिकुलर ही लगाने, ये ध्यान रखना। तो tan थीटा बराबर डी सी बटे में बी सी, और इसके लिए tan की वैल्यू है 60 के बराबर, और DC की वैल्यू है हमारे पास 50 के बराबर, और BC की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। और चूंकि tan 60 बराबर √3, तो यहाँ का √3 बराबर 50 अपॉन BC के बराबर, और BC √3 बराबर में 50, और BC बराबर 50 अपॉन √3 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये हो गई। अब सेकंड वाली यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में राइट एंगल, अब बात करते हैं ए बी सी की। तो ए बी सी में तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर। ये वैल्यू है tan 30 के बराबर, और ए बी की वैल्यू आपके पास h मान रखा, और बी सी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो चूंकि जो tan 30 का मान है वो हो जाएगा 1/√3 के बराबर। तो 1/√3 बराबर h अपॉन
BC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC बराबर H अपॉन √3 के बराबर। अब BC की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो क्या दे रखा था मुझे दे रखा BC बराबर H अपॉन √3 के बराबर, और BC की वैल्यू किसके बराबर थी? 50/√3 के बराबर। तो इसको क्या करते हैं, BC को हम क्या करते हैं 50 अपॉन √3 में चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, BC बराबर लिख लेते हैं। BC बराबर यहाँ हो जाएगा 50/√3 और बराबर H/√3 के बराबर। देखिए 50/√3 और H/√3 के बराबर। √3 से √3 कैंसिल, H बराबर कितना जाएगा 50 मीटर। तो यहां लिख दीजिए भवन की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, मतलब सेम इक्वल बेस के, ठीक है, टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑफ द अपोजिट ईच द अदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो मैंने क्या मान लिया, 80 मीटर चौड़ा कोई रोड है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है इसका, 80 मीटर के बराबर। ठीक है, और इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु के शिखर का कोण 60 है और एक का 30 है। तो देखिए एक का तो शिखर का जो कोण है, यहाँ पर जो भवन है, एक भवन ये रहा रोड के इस साइड और एक भवन ये रहा, और दोनों की ऊंचाई हमारी सेम है बिल्कुल। तो एक एंगल तो ये रहा और एक एंगल यहां बनेगा। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें मुझे एंगल छोटे और बड़े दे रखे हैं। हमेशा जब भी आपकी दूरी कम होगी वो बड़ा होगा, और जब आपकी दूरी लंबी होगी वो आपका छोटा एंगल होगा। ठीक है, ऐसे ऊंचाई पे देखिए, पहले तो हमारे पास हाइट के अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको, इस बार मैंने दूरी के अकॉर्डिंग बताया। तो ये वाली दूरी कम है मेरे पास, यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, आपको दोनों सेम लग रही होंगी। एक काम करते हैं, इस दूरी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो ये इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ये मेरा भवन हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है वो यहां से हुई, तो ये दूरी आपकी 30 के बराबर हो गई। अरे ऊंचाई में अंतर आ गया, तो ऊंचाई के लिए आपको ये करना है, समान ऊंचाई होनी चाहिए सबसे पहले तो, ये और ये वाला जो एंगल है आपका यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आपको दिख गया ना, ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है, तो मैंने मान लीजिए इसको x मान लिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस के x के बराबर, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, और इनकी जो ऊंचाई है वो बराबर है, तो नामकरण कर लेते हैं, A B C D और E के बराबर। तो सबसे पहले जो चीज मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे किसकी निकालनी है, मुझे दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालनी है, और खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, ये दोनों खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है मुझे पोल की, और मुझे इनके बीच की दूरी भी निकालनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने माना बिंदु की दूरी जो है मेरे पास CD बराबर मान ली मैंने x मीटर के बराबर, और मुझे पता है जो BD है वो क्या है, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई BC बराबर है 80 मीटर। तो इसीलिए आपके पास B और C की, सॉरी ये BD है, नहीं BD पूरी टोटल B और D हो गई, तो BC बराबर हो जाएगी 80 माइनस के x मीटर के बराबर। ठीक है, अब ये तो मेरे पास हो गया। अब मैंने एक चीज और मान रखी है, माना खंभों की
ऊंचाई बराबर जो मैंने मान रखा है h मीटर, और दोनों खंबे समान ऊंचाई के हैं, इसलिए AB बराबर DE बराबर h मीटर के बराबर। तो यहां किसी की भी एक की रख लीजिए, ए भी रख लेते हैं, ठीक है। अब एंगल रहेगा मेरे पास, सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। ACB बराबर 30 डिग्री और एंगल ECD बराबर 60 डिग्री के बराबर। जो चीज मुझे सारी की सारी जो दे रखी मैंने सब लिख लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल कौन सा बनेगा। आप सबसे पहले आप ये वाला राइट एंगल ले लीजिए, आपको इस वाले पोर्शन को, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम EDC में। तो राइट एंगल EDC में, तो सेम बेस और परपेंडिकुलर। तो यहां अगर tan थीटा बराबर ED बटे में DC के बराबर। इसकी वैल्यू है tan 60 के बराबर, इसकी वैल्यू h मान रखी मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने x मान रखी है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि tan 60 बराबर √3 के बराबर। तो यहां हो जाएगा √3 बराबर h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 x बराबर h के, और यहां पर रख लेते हैं हम x बराबर h बटे √3 और इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। दूसरे वाले की बात करते हैं। इस बार हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल बनेगा हमारे पास ये वाला ABC की। तो राइट एंगल ABC में, राइट एंगल ABC में, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। इसकी वैल्यू है tan 30 के बराबर, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको। AB की वैल्यू है h के बराबर, और इसकी वैल्यू है BC की वैल्यू, देखिए BC की वैल्यू कितनी है 80 माइनस x के बराबर। 80 माइनस x चाहो तो यहां से भी आप देख सकते हो, चूंकि tan 30 बराबर 1 अपॉन √3 के बराबर। तो 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस के x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 80 माइनस के x बराबर में हो जाएगा आपके पास √3 h के बराबर, ठीक है। तो किसी भी एक की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को हम यही बना लेते हैं, जैसे h की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल पड़ जाएगा आपके पास। हमने क्या करा, इस वैल्यू को यहां नहीं बनाकर इक्वेशन नंबर 1 यही बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो अब सबसे पहले आपके पास है 80 माइनस के x बराबर √3 h के बराबर। तो पुट वैल्यू h बराबर कितना है आपके पास वैल्यू, √3 x के बराबर √3 इरेजर है यहाँ पर √3 x के बराबर। ये वैल्यू मुझे पुट करनी है h की जगह। कहां से, देखिए यहां पर दे रखी है ये वाली वैल्यू, h बराबर √3 x के बराबर। तो 80 माइनस के x और √3 मल्टीप्लाई बाई √3 x के बराबर, ये हो जाएगी 80 माइनस के x बराबर 3x, x को इधर ले आइए, 80 बराबर 3x प्लस में x, और 80 बराबर 4x, और 80 अपॉन 4 बराबर x डिवाइड किया तो 20 बराबर x के। तो x की जो वैल्यू है वो तो आ गई हमारे पास 20। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो h बराबर कितना था, √3 और 20 के बराबर। तो h बराबर हो जाएगा 20 √3 के बराबर।
ये हो गई आपकी भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते, देखिए बिंदु की जो दूरी है ना, बिंदु की दूरी आप दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तो पहले वाले से नापेंगे तो आपको ये वाली दूरी नापनी है, लाइक कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। अगर पहले वाले से नापेंगे तो आपको ये वाली दूरी नापनी पड़ेगी, और दूसरे वाले से नापते हैं तो आपको ये वाली दूरी नापनी पड़ेगी। तो मैं दोनों से लिख देता हूं आपके पास। तो चलिए सबसे पहले ये रहा, यहां पर लिख देते हैं पहले भवन से बिंदु की दूरी बराबर है 20 के बराबर, और दूसरे भवन से दूरी हो जाएगी, कितना था 80 माइनस के x, तो x की वैल्यू इस बार 20 है तो ये 60 के बराबर। और भवनों की जो ऊंचाई है वो आपकी हो जाएगी 20√3। देख लेना आपका जो भी इनमें दोनों में से आंसर होगा वही आपका आंसर सही है। ठीक है, दो वैल्यू आ रही होंगी, हो सकता है 3 भी दे रखी हो। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए वो आप कल कवर करके जहां तक हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। लेक्चर 2 की पीडीएफ आपको इसी के साथ अटैच मिल जाएगी और आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई अगर क्वेरी मिलती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा वहां पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।